अरे हम और ज्यादा आपसे क्या कहें। हमारे यहां एक भक्तमाल में कथा आती है, सिल पिल्ले सिल पिल्ले। देखो भक्त तो कुछ भी नाम रख देते हैं भगवान का। तो हमारे यहां उस भक्तमाल में कथा आती है कि दो कन्याएं थीं। एक साधारण किसान की बेटी थी और एक जागीरदार पिता की बेटी थी। एक महात्मा उनके पास आते थे। भगवान शंकर के बड़े उपासक थे। नित्य निरंतर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते थे। योग ऐसा बना कि उसके दो भाई थे कन्या के। तो दोनों भाइयों में थोड़ा वाद विवाद हो गया। स्थिति ये बन गई कि उस कन्या को महात्मा ने एक शंकर जी का श्री विग्रह दे दिया। कन्या ने बाबा से पूछा कि बाबा इन ठाकुर का नाम क्या है, तो उन्होंने कह दिया सिल पिल्ले नाम है, सिल पिल्ले। अब कन्या वही सिल पिल्ले सिल पिल्ले सिल पिल्ले पुकारने लगी। जब भाइयों में विवाद हुआ तो वह भाई एक जबरदस्त था, अपने इस भाई की सारी संपत्ति भी ले ली और जितने मंदिर में ठाकुर थे उन सब को अपने घर ले गया। अब कन्या कैसे जाए, छोटे भाई के साथ में रहती है। नगर के लोगों ने कहा कि बेटी तुम्हारे लिए दोनों भाई, और आप अपने भगवान के बगैर भोजन नहीं कर रही, जल नहीं पी रही, तो हमारी तो यही मान्यता है कि आप अपने भाई से जाकर के ठाकुर को तो मांग सकती हो। वह कन्या वहां पर गई और जाकर के उसने आवाज लगाई, भैया भैया मेरे सिलपिल्ले को दे दो, मेरे सिलपिल्ले को दे दो। योग ऐसा बना भाई के मन में दया आई। उन्होंने कहा मेरी बहन है, तो बहन भाई का तो एक अद्भुत संबंध है। उसने कहा बेटी हम लेकर के आ रहे हैं तुम्हारे ठाकुर को। अब वहां पर कई लोग महाराज परीक्षाकार भी बैठे थे। उन्होंने कन्या से कहा कि ऐसे ही सिद्ध तुम्हारे ठाकुर हैं तो तुम दरवाजे पर खड़ी हो, ये मंदिर से चल करके तुम्हारे पास आ जाएं, तब हम तुम्हारे ठाकुर को सच्चा मानेंगे। वह उस कन्या को एक बाण वज्र की तरह लगा। उसने विचार किया कि आज हमारे इष्ट का ये दुष्ट अराजक तत्व वाले लोग, जिनकी भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, ये हमारे भगवान की मजाक उड़ा रहे हैं। कन्या वहीं खड़े हो गई, हाथ जोड़ करके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और उसने कहा कि हे सिलपिल्ले, अब यदि आप चल करके आओगे तभी हम तुमको लेकर के जाएंगे, और यदि आप चल करके नहीं आए तो तुम्हारे दरबार में हम नहीं आएंगे, क्योंकि आज इन दुष्टों को एक चमत्कार आपको दिखाना है। कन्या वहीं पर खड़ी हो गई। भगवान ने विचार किया, शंकर ने, कि हमें अपने भक्त के वचन की रक्षा तो करना ही है। ठाकुर जी वहां से चल पड़े और चल करके कन्या के गले से आकर के लपट गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस भैया ने अपने बहन के चरण पकड़ लिए। दोनों भाई भाई में मेल मिलाप हो गए। तो भैया कहने का तात्पर्य है कि यदि परमात्मा के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, समर्पण रखते हैं, विचार रखते हैं, तो एक बार नहीं 1000 बार ठाकुर उस भक्त के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। जितने जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे, जिनकी भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, कन्या के इस चमत्कार को देख करके सब भगवान शंकर की आराधना करने लगे, अभिषेक करने लगे,
भगवान का दिव्य जाप करके वह अपने जीवन को धन्य बनाने लगे।